इसके 40वीं एनिवर्सरी पर इसे बनाया गया। तो ये यहाँ पे कुछ तारीखी चीज़ें पड़ी। कौमी जानवर जो है वो तो है स्नो लियोपार्ड। ये किर्गिस्तान के शहर बिश्केक है, जो कि किर्गिस्तान का कैपिटल भी है। तो यहाँ पे एक मॉल होता है, सोम मॉल। ये है इनकी, जो कि आपको दिखा रहे हैं हम। ये इनकी ट्रेडिशनल कैप्स हैं ये इनकी। ज़्यादातर यहाँ पे चमड़े की खाल चलती हैं, वो भी किस चीज़ की हैं ये? भेड़िए की हैं शायद, पता नहीं, मैं आई कोई थिंक तो हूँ। भेड़िए की हैं, और पता नहीं किस लिए ये रखते हैं ये भी नहीं मालूम हमें। और ये इनके कोई जंगली आलात हैं। ये मुझे भी ऐसे लग रहा है जंगी आलात है, रनिंग में यूज़ करते हैं के सलाउद्दीन अय्यूबी के मंगोलों के हथियार लग रहे हैं मुझे ये। यहाँ पे चेस बहुत ज़्यादा खेली जाती है, चेस बहुत ज़्यादा खेली जाती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया होगा, बाबे वगैरह देख रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। ये देखें इनके कौमी हीरो कहाँ पर उग रहे हैं। कौमी हीरोज प्लस कौमी डॉग्स दोनों इकट्ठे पड़े हुए हैं। ये क्या है? कुछ ओल्ड स्टोन्स हैं इनके शायद। ये घरेलू सामान और किसी ने अपना जहेज वगैरह लेना हो यहाँ पे शेर ले आए। और ये काफ़ी ज़्यादा कलीन्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आएँ, यहाँ से कलीन वगैरह ख़रीदें। और अगर आप अजमेर लेजेंड्स का नाम लेंगे तो आपको काफ़ी डिस्काउंट भी दिया जाएगा। बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये भी देख रहे हैं आप, इनके शूज़ हैं जो कि किर्गिस्तान के, जो कि रिवायती शूज़ जिन्हें कहा जाता है, चमड़े से बनाए जाते हैं। और वैसे हर शॉप पे देखा जा रहा है चेस पड़ी है, सब देख रहे हैं यहाँ के बूढ़े बाबे चेस बहुत ज़्यादा खेलते हैं। ये इनके बहुत तारीखी जो होते हैं, जैसे हथियार देख रहे हैं उनके। तो ये हमें तो नहीं पता किस काम आते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये घोड़े के काम नहीं, शायद हमें नहीं मालूम किस काम आते हैं। ये इनका वो क्या था, नेचुरल हाउस क्या था? ओ मैम ने बताया तो था। ये सारे वो हैं छोटे छोटे। नेचुरल हाउस किर्गिस्तानी यहाँ पे ये आर्ट है जो कि हाथ से बनाया जाता है। तो कालीनों पे ये इनका काम किए जाते हैं। नेक्स्ट ये भी देखें,
तो मतलब सारी हाथ से कारीगरी है इनकी, लोग छोड़ दें बाकी ये एक देख सकते हैं ऊपर ये किर्गिस्तानी रिवायत है। जैसे हम पाकिस्तान में बनाते हैं सिंधी टाइप, तो यहाँ पे एक किर्गिस्तानी रिवायत है इनकी। पीछे भी आर्ट पड़े हैं, ये सारे आर्ट हैंडमेड है और ये सेल के लिए पड़े हैं। बहुत ही महंगे आर्ट्स हैं वैसे ये, मतलब कि वही लोग खरीद सकते हैं इन्हें जो कि काफ़ी ज़्यादा सरमाया रखते हैं। हम तो वेस्ट कोट कहते हैं लेकिन ये इनकी ज़ुबान में जिलेट होता है, जिलेट होता है ना ये। हाँ, तो इनकी प्राइस वैसे नॉर्मल है, इतनी महंगी भी नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी बनते हैं मैक्सिमम 4000 3000 से 4000 बनते हैं। सस्ती रेट। लेकिन डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं कि ये इनके पर्स देखे किर्गिस्तानी आर्ट्स के। Детские есть вот такие. हाँ, वो लड़कियों के हैं। For child. वैसे यहाँ पे लोग वो पहनते बहुत कम है और नुमाइश के लिए रखे जाते हैं वैसे भी। और ये देख सकते हैं ये सींग पर बनाया गया आर्ट है ये मुझे नहीं पता किस चीज़ का सींग है। Ручная работа из рогов. रागोफ, Рог, ये कह रही है मैं लैंग्वेज तो नहीं आती है। из рогов. 12 सिंह तो Рог नहीं है। Архара. हाँ हाँ, मार्फोर है ये, आई थिंक मार्फोर का सीन है ये बता रही है। लैंग्वेज तो नहीं आती है मैं इनकी, थोड़ी बहुत ही समझ आती है। चलो ये कैप पहन के दिखाओ फिर थोड़ा सा इनकी रवायात को। कैप पहन के कैसा लग माशाल्लाह रहा है? ये किर्गिज कज्जा लग रहा है। Нет. ये इनका ड्रेस है, ये नहीं मालूम क्या कहते हैं इसको। स्टॉप। ये भी किर्गिस्तानी आर्ट ही है। वैसे किर्गिस्तान के बर्तन और पाकिस्तान के बर्तनों में कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं है, पर यह है कि थोड़ा आर्ट इस पर भी अच्छा बना हुआ है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव है वैसे। और ये मेरे ख्याल में मार्बल है, ये चाइना है, पता नहीं, हमें तो नहीं पता वैसे। पत्थर है। ये तो वैसे वुमेन ही बेहतर जानती हैं कि किस चीज़ के बने हुए हैं, हमें पता होता है। पहली बात तो इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, प्राइस भी ठीक है क्योंकि महंगे जो हैं इतने खूबसूरत भी तो हैं। अभी देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लुक दे रहे हैं ये। अब ये आर्ट तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, अल्लाह और मोहम्मद। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट है। ये इनके लिए लोकल ड्रेसेस हैं, ऐसे कभी पहने हुए तो नहीं देखा किसी को, पुराने ज़माने के लोग पहनते होंगे शायद। ये किर्गिस्तानी झंडा है। बिल्कुल जी, पाकिस्तानी फ्लैग नज़र आ रहा है किसी को कितनी होती है? 21 शायद। किर्गिस्तान का वैसे कौमी जानवर जो है वो तो है स्नो लिपर्ड, लेकिन इन्होंने ये मेरे ख्याल में भेड़ियों को लगाया हुआ है, ये पता नहीं किस चीज़ के लिए है। वैसे है तो ये डेकोरेशन पीस ही हैं, तो बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं और डर भी बहुत लग रहा है। यहाँ की भैंस है ये, और इन्हीं के खाल से बनाए गए ये इनके कुछ स्टफ्स हैं। कैमरास, क्योंकि मेरा एक ड्रीम है एक अच्छा सा कैमरा लेना और एक हैवी वाला लेंस लेना। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे लेंस बहुत महंगे हैं। ये जो लेंस देख रहे हैं आप, इसकी अमाउंट पूछी हमने जो कि पाकिस्तानी 2.5 लाख रुपए का कह रहा था वो, ये काफ़ी हाई है। तो इस वक्त हमारी इतनी गुंजाइश औकात नहीं है लेने की, फिर औकात होगी तो वो भी ज़रूर लेंगे इंशाल्लाह, अपना ड्रीम पूरा करेंगे। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, पियानो, गिटार, ईच एंड एवरीथिंग। ये है कि पाकिस्तानियों की तरह तबले वबले भी हैं यहाँ पे, ये पड़े हैं, ये देखें यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हैं थोड़ा। ये इनका
नेशनल म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है, इसे इसको कोमूस कहते हैं। तो ये पता नहीं चलता कैसे। थोड़े से रिंग इसकी करके प्राइस क्या है? 10,500 पाकिस्तानी, 21,000। और इस वाले की प्राइस उस साइड पे लिखी होगी। किर्गिस्तानी आज प्राइस चेक करके देखते हैं। 2,099, 3,000 सोम, जो कि एक अपर है, और पाकिस्तानी 6,000। ये एक शर्ट देख सकते हैं, इसकी प्राइस 1,600 सोम, पाकिस्तानी 32 से 3300 रुपये की एक शर्ट, जो कि एक नॉर्मल कैजुअल शर्ट है। मैं समझा था कि कैमल सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन किर्गिस्तान में भी हैं ये। इसे लाइव तो कभी नहीं देखा, इस वक्त ये स्टैचू ही है। पास्ट में जो गेम्स वगैरह होती हैं, ये उनको ट्रॉफीज दिया करते थे इस टाइप की। ब्रिटिश म्यूज़ियम का एक पीस है जो कि यहाँ पे एक रखा गया है। ज्वेलरी साइड है ये इनकी, और आई थिंक यहाँ पे वीडियो बनाना रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए हम आगे नहीं जा सकते। ये एक डायमंड रिंग है जो कि मुझे काफ़ी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में, पसंद आई है। तो अभी थोड़ा वेट करें। नहीं यार, मुझे ये ज़रूरत है, मैंने ये किसी को पहनानी है। पहले भी मैं एक पहना के आया हूँ, तो मेरे ख्याल बस में वही काफ़ी है फिर। नहीं, अब चेंज करने का दिल कर रहा है। तो अब ये डायमंड रिंग है। क्या चेंज करने का दिल कर रहा है? रिंग चेंज करने का दिल कर रहा है या? हाँ जी बिल्कुल, रिंग चेंज करने का दिल कर रहा है। रिंग बहुत पसंद आई है मुझे, तो इंशाल्लाह ये ख्वाब पूरा करेंगे कि एक अच्छी वाली रिंग पहना है मुझे। रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। असल में किर्गिस्तान स्टेट में जो कैपिटल है वहाँ पे है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ना विक्ट्री जब हुई थी, तो उसमें उसकी खुशी में 1985 में ये बनाया गया था। ये विक्ट्री स्क्वायर है जो कि तारीख़ी मकाम है। ये 1985 में कंस्ट्रक्ट किया गया था। इसे वर्ल्ड वार 2 जो एंड हुई थी उसके 40वीं एनिवर्सरी पर इसे बनाया गया था। और यहाँ पे एक देख रहे हैं कि फ्लेम चल रहा है, और ये हर वक्त जलता रहता है यहाँ पे ये फ्लेम। और ये वर्ल्ड वार 2 की जो निशानी है, इटरनल फ्लेम। और दूसरा आप देख सकते हैं वहाँ पे एक स्टैचू, एक वुमन का स्टैचू, वो इसलिए बनाया गया है कि ताकि जब वर्ल्ड वार 2 से हस्बैंड्स वापस आते थे, उनके फ़ौजी जो थे, या उनके वेट में यहाँ पे औरतें खड़ी होती थी, उनके इंतज़ार में खड़ी होती थी। अब ये रवायत बन चुकी है कि जो भी कपल मैरिड उनकी मैरिड होती है, तो वो यहाँ पे उनका आना मस्ट होता है। इसके बगैर उनकी शादी अधूरी होती है। इंशाल्लाह ये कपल ही ये रिवायत ही बन चुकी है कि जितनी भी शादी होती है किर्गिस्तान में, तो हमने यही देखा है कि नया कपल जो भी होता है वो इधर आता है, पहले यहाँ पे करते तो कुछ नहीं, बस आके यहाँ पे एक हाज़िरी देते हैं, उसके बाद उनकी शादी कंप्लीट होती है। ये काफ़ी बड़ा एरिया भी है यहाँ पे इसका। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे मस्जिद, जिसे बिश्केक सेंट्रल मॉस्क कहा जाता है। दिखने में आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितनी ये वसी है। तो बाकी अंदर चलते हैं, इसको देखते हैं। तो कुछ इसकी हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो, और इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताते चलें कि ये कि मॉस्क जो है 2012 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और 2018 में इसका इफ्तिताह किया गया, लेकिन अभी भी काम जारी है। इसका दूसरा पार्ट जो है इसकी बैक साइड पे बन रहा है।
तो वो देखें कब कंप्लीट होती है। और इसका जो फाउंडर है ना वो तुर्किश बंदा है, इसका नाम दियानत है। उसने इसका उसको मस्जिद बनाई है उसने। और एक दूसरी बड़ी बात कि ये सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी मॉस्क है और इसकी जो कैपेसिटी है वो कि 30,000 नमाजी इसमें नमाज़ पढ़ सकते हैं। दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। शाह मर्दान, शाह मर्दान अली, शाह मर्दान अली, एक पार्ट दिखा रहे हैं, दूसरा पार्ट जो है दूसरी साइड पर है और इस साइड उसकी एंट्री बंद है, हम नहीं दिखा सकते हैं। Bye bye Bishkek towards Tukant.